How are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study active and passive voice. For the board examination 2023. स्टूडेंट्स, ये हमने बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर में से हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिए हैं। ये अधिकतर आने वाले से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स में ध्यान देने की बात यह है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में वर्ब को देख करके हमें ये पता लगाना होता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। उस टेंस के अनुसार उसकी पैसिव वॉइस का रोल। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो इस टेंस की पैसिव वॉइस का नेम है वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर। तो इसमें ऑब्जेक्ट है 2000 ट्रीज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर हमने ये 2000 ट्रीज जो ऑब्जेक्ट था को सब्जेक्ट बनाया, और ट्रीज के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर, प्लांटेड थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है प्लांटेड। बाय अस हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा है, इसको प्रयोग करने की आवश्यकता है या नहीं है, इस चीज़ को हमें समझना है। यहाँ पर बाय अस को प्रयोग करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि 2000 पेड़ों को रोपने की महत्ता है। तो ये आपका अल्टरनेटिव है, ऐसे प्रयोग नहीं करना। इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। देखिए नीचे हमने और में इसको एक्सप्लेन किया है, 2000 ट्रीज वर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। इसके मुकाबले में ये अधिक बेटर है, इसमें हमने डूअर नहीं दे रखा है। उन सेंटेंसेज में जिनमें डूअर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है का प्रयोग नहीं किया था, जैसे हमने इसमें नहीं किया है। नंबर 2, विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। क्या पोस्टमैन पत्रों को बांटेगा या देगा या वितरित करेगा। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह है द लेटर्स, और सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर। तो लेटर्स के अनुसार विल को हम शुरू में ही रखेंगे। विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। जब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इसकी पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव फॉर्म में ही बनेगी। विल शुरू में आ रहा है तो विल शुरू में ही रखा जाएगा। नंबर 3, ग्रेट मैन accomplish great things। ये सेंटेंस हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एकम्प्लिश फर्स्ट फॉर्म आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वह है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई डूअर प्लस अदर। तो यहाँ पर ग्रेट थिंग्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। ग्रेट थिंग्स के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है और एकम्प्लिश की थर्ड फॉर्म एकम्प्लिश्ड होती है। और ग्रेट मैन जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना करके बाई प्रीपोजिशन से रखा गया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस टेंस में होता है पैसिव वॉइस भी उसी टेंस में बनाई जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर 4, द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैज प्लीज्ड मी। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज प्लीज्ड आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर। तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा मी। मी का सब्जेक्ट हमने आई लिखा, आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया है, फिर प्लीज्ड। अब देखिए यहाँ पर हमने डूअर से पहले विद का प्रयोग किया है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो डूअर से पहले बाई प्रीपोजिशन नहीं आती है, बल्कि अलग अलग क्रियाओं के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन बाई डूअर से पहले प्रयोग की जाती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जैसे प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, लाइन्ड। इन वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनती है तो डूअर से पहले विद रखा जाता है, बाय नहीं। प्लीज्ड विद, और फिर ये दी सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज, इस सब को विद के बाद रखा गया है डूअर के रूप में। ठीक। नंबर 5, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। इसके आगे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में केवल एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ही नहीं आता है, पैसिव से भी एक्टिव बनाने के लिए आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में करते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाने में ठीक उसका जस्ट अपोजिट विपरीत करते हैं। पैसिव वॉइस में हम दो प्रकार से हम पहचान करते हैं, एक तो डूअर बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वर्ब की भी पहचान होती है, उसमें वर्ब पैसिव में है या एक्टिव में, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हैज बीन पिक्ड आया हुआ है, तो ये पैसिव वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन बाय डूअर नहीं दे रखा है। तो ऐसे सेंटेंस में बाय डूअर को कार्य के अनुसार माना जाता है और पॉकेट को काटने का, जेब कतरने का काम तो जेब कतरा ही करेगा, या कोई भी कर सकता है, वो डेफिनेट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ए पिक पॉकेट सब्जेक्ट मानेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। तो ये ए पिक पॉकेट हमने, क्योंकि जेब कतरा ही जेब काटने का काम करेगा, या फिर हम समवन, पता नहीं कौन है, किसी ने, ठीक, ये हमने डूअर कार्य के अनुसार लिखा है। और ए पिक पॉकेट या समवन सिंगुलर नंबर में होता है तो हैज। बीन को हटा देंगे, इस बीन को हटा देंगे और थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, हैज पिक्ड। और एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वैसे तो यहाँ पर सिंगल वर्ड है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को तुरंत मेन वर्ब के बाद रखेंगे तो हमसे 1% भी मिस्टेक नहीं होगी, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ए पिक पॉकेट और समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट,
इस प्रकार से इसका एक्टिव वॉइस बनेगा। नंबर 6, वी नेवर सा हिम इन द डाइनिंग रूम। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सा सेकेंड फॉर्म आ रही है जो पास्ट टेंस का बोध कराती है। इसमें वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वी ने कभी किसे नहीं देखा, हिम को, ये ऑब्जेक्ट है इसका। हिम का सब्जेक्ट ही होता है और ही के साथ वाज आएगा पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस में। वाज नेवर, सा की थर्ड फॉर्म सीन। और यहाँ पर भी बाई अस हम वैकल्पिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। ही वाज नेवर सीन इन द डाइनिंग रूम। यदि आपने बाई अस लिखा है तो चलो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर काम चलेगा। नंबर 7, एवरीवन डिसलाइक्स बैड बॉयज। प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति या सारे व्यक्ति बुरे लड़कों को पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसे पसंद नहीं करते, बैड बॉयज को। इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर बैड बॉयज के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है और डिसलाइक का डिसलाइक्ड। और पूर्व सब्जेक्ट को, जो हमारा ये पूर्व सब्जेक्ट है, इसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया और बाय से जोड़ करके रख दिया है। नंबर 8, व्हाट आर यू डूइंग। पैसिव वॉइस बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें अधिकतर बालक गलती कर देते हैं। वैसे डूइंग के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें जो व्हाट है ये ही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसे यहीं पर रख कर के शुरू में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हाट सिंगुलर नंबर में हम मानेंगे इसको, वो क्या कर रहा है तो सिंगुलर ही होगा। व्हाट इज, व्हाट के अनुसार इज आएगा। चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो बीइंग, डूइंग को हम लिखेंगे बीइंग डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। और जो यूज सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्रीपोजिशन बाई से जोड़ करके इसको रख देंगे थर्ड फॉर्म के बाद, और एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। क्योंकि इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव होती है, एंड में क्वेश्चन मार्क भी अवश्य लगाया जाता है। नंबर 9, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव वॉइस में बनाना है इसको। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। पीपल के अनुसार यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है पीपल स्पीक। पीपल क्या बोलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हमने सब्जेक्ट बनाया और इंग्लिश के अनुसार इज और स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। यहाँ पर बाय पीपल जो बाय डूअर है का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसे हम यहाँ डिलीट कर देंगे, यूज नहीं करेंगे और आगे स्पोन के बाद आ जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जब इसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनेगा तो हमें एक्टिव वॉइस बनाने के लिए पीपल सब्जेक्ट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दें, हम एक्टिव से पैसिव ही नहीं बना रहे हैं, पैसिव से एक्टिव भी बनाना पड़ सकता है। तो उसमें ऐसा कौन सा डूअर है जिसे प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे यहाँ पर नीचे सेंटेंस है। यदि इसका एक्टिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो हम
डूअर के रूप में पीपल या फिर दे, इन दो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, डूअर का प्रयोग करेंगे। नंबर 10, डू नॉट इंसल्ट द वीक। ये सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव है। इसके पैसिव वॉइस को 3-4 प्रकार से हम बना सकते हैं। पहला, लेट से शुरू करके। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम लेट से भी उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, और इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो लेट के बाद हम लेकर आए द वीक, फिर नॉट, बी इंसल्टेड, और ध्यान दें हमने बाय यू को ब्रैकेट में लिखा है। चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है तो इसलिए पैसिव वॉइस में भी हम इसको न लिखें तो अधिक अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब कमज़ोर लोगों की बेइज्जती नहीं करें या मत कीजिए को हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें एडवाइज भी है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम उसे किस प्रकार से सेंस करते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। डोंट को हम नॉट टू लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिख करके इसको ऐसे ही उतार देंगे। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक। अब इसमें सलाह दी है, नीचे सुझाव सजेस्टेड वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यू आर सजेस्टेड, आपको सुझाव दिया जाता है नॉट टू इंसल्ट द वीक, गरीब कमज़ोरों की इंसल्ट न करने के लिए। अब हमें एडवाइज की भी जानकारी नहीं हो रही है, सजेस्ट की भी नहीं हो रही है, तो हम यू आर टोल्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे। हमें जब ऑर्डर की जानकारी ना हो, सजेस्ट भी समझ में नहीं आता है, एडवाइड भी समझ में नहीं आता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो हम प्रयोग करेंगे यू आर टोल्ड। निगेटिव है तो नॉट टू, और अफर्मेटिव है तो यू आर टोल्ड टू। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म रख करके आगे का सारा उतार देंगे। यू आर टोल्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक, ऐसे भी हम बना सकते हैं। और लास्ट है द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। इस प्रकार से भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को यहाँ पर हमने 5 प्रकार से आपको बना करके दिखाया है। 5 ही प्रकार से पैसिव वॉइस सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें मेथड आप अप्लाई करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार ये वाला मेथड सबसे आसान है। नंबर 11, पे द बिल टुडे। पैसिव वॉइस ये भी इम्पेरेटिव में, क्या चुकाओ द बिल। इस पे वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है तो हमने लेट का प्रयोग किया है, लेट द बिल बी पेड टुडे। यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस को जितना हमने इससे पहले वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना करके दिखाया उतने ही प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। हमें लेट द बिल बी पेड टुडे इस प्रकार से हमें ध्यान में नहीं आता तो सीधा हम कर देंगे यू आर टोल्ड टू पे द बिल टुडे, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन किया है। नंबर 12, द पोस्टमैन क्लियर्स दिस पोस्ट बॉक्स 3 times a day। यानी कि पोस्टमैन इस पोस्ट बॉक्स को, पत्र पेटी को एक दिन में 3 बार क्लियर करता है, 3 बार साफ करता है, 3 बार उसमें से डाक निकालता है।
तो ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसका ऑब्जेक्ट है दिस पोस्ट बॉक्स, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज एम के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। दिस पोस्ट बॉक्स इज, सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग किया है और क्लियर की थर्ड फॉर्म होती है क्लियर्ड, ठीक है। अब जो हमारा डूअर है, सब्जेक्ट है, क्या है, दी पोस्टमैन, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रीपोजिशन बाय से जोड़ करके थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे। 3 times a day, ये बाद में आएगा। नंबर 13, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, पैसिवाइज। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। हम किसको एडमिट नहीं करेंगे, दी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, दी चिल्ड्रन विल नॉट बी, एडमिट की थर्ड फॉर्म एडमिटेड, और अंडर 16, यहाँ पर भी हम डूअर को नहीं लिखेंगे क्योंकि डूअर को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है सेंटेंस में भी। तो चिल्ड्रन विल नॉट बी एडमिटेड अंडर 16, इससे ही सारा सेंस क्लियर हो जाता है, डूअर को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 14, पुट द बॉटल ऑन द टेबल। ये सेंटेंस भी हमारा इम्पेरेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। जब एक्टिव में सब्जेक्ट को छिपाते हैं तो पैसिव में भी छिपा देने से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, उसको छिपा देना चाहिए। तो क्या रखो, दी बोतल, ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। लेट खुद अपने आप में वर्ब होती है, लेट दी बोतल बी पुट ऑन द टेबल। इसको हम अब पुट द बॉटल ऑन द टेबल, इसमें ऑर्डर है, एडवाइज है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमने इसको प्रयोग किया यू आर टोल्ड टू, और टू के बाद हम पुट द बॉटल ऑन द टेबल, इसको सारे का सारा ऐसे ही बिना कोई किसी शब्द का अर्थ स्थान परिवर्तन किए ऐसे ही लिख देंगे। तो यू आर टोल्ड टू पुट द बॉटल ऑन द टेबल। अब मान लीजिए इसमें एडवाइज का सेंस आप रख रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड टू पुट द बॉटल ऑन द टेबल। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। नंबर 15 है ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, कन्फेस्ड सेकेंड फॉर्म आ रही है। ही ने क्या कन्फेस किया, अपना अपराध, तो इसको हमने हिज गिल्ट को सब्जेक्ट बनाया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, गिल्ट के अनुसार वाज आएगा और कन्फेस्ड थर्ड फॉर्म, और इस पूर्व सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई प्रीपोजिशन से जोड़ करके रख देंगे। तो ये हो जाएगा हिज गिल्ट वाज कन्फेस्ड बाय हिम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।